हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मल्टी स्टारर कॉमिक्स काल का जाल का दूसरा भाग। और अब तुमको देखकर तो मुझे बेहोशी आ रही है। अपना पुलिंदा उठाओ और जाओ भाई जाओ। थोड़ी देर बाद देखिए, मुझे प्रोफेसर टी देव कहते हैं। मैं अपनी ये किताब, माफ़ कीजिए प्रोफेसर साहब, हम एजुकेशनल बुक नहीं छापते। ये एजुकेशनल बुक नहीं है खन्ना साहब, ये अद्भुत फैंटेसी है जिसे मैंने कॉमिक्स फॉर्मेट में लिखा है। मेरा दावा है कि बच्चे हैरी पॉटर को भूल जाएंगे। जब तुम इतना दावा कर रहे हो तो मुझे कम से कम इनको पढ़ना तो पड़ेगा ही। मैं इसको अभी पढ़ूंगा, आप चुपचाप बैठे रहें प्लीज़। गुड, थ्रिलिंग, मार्वलस। तलवार और तंत्र का धनी भोकाल, विलक्षण इच्छाधारी, अश्वलोक का अश्व सम्राट अश्वराज, अग्निलोक का सप्त शक्ति धारक गोजो। आप कमाल की चीज लाए हैं। तीर, तलवार और तिलिस्म के ये तीनों जादूगर कॉमिक्स की दुनिया में खलबली मचाने का दम रखते हैं। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई प्रोफेसर टी देव। आप मेरे साथ आइए टी देव। पहले मैं इन स्क्रिप्टों को अपने टाइपिस्ट को दे दूं, ताकि इनको आर्ट वर्क के लिए आर्टिस्टों के पास भेजने की प्रथम प्रक्रिया शुरू हो सके। फिर बैठकर इस पर विस्तार से बात करते हैं। भोकाल, अश्वराज और गोजो सीरीज के उन कॉमिकों की बिक्री ने अब तक की बिक्री के सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले। न्यूज प्लस, बच्चे हुए दीवाने, कॉमिकों ने किया हंगामा। हाँ, हिंदी कॉमिक्स के लिए ऐसी दीवानगी कभी नहीं देखी। हमारे बच्चे को देखो, अपने मनपसंद टीवी प्रोग्राम छोड़कर ये तीनों कॉमिक्स पढ़ने में व्यस्त हैं। सारे बच्चों का यही हाल था। मिनी, जल्दी चलो, स्कूल बस निकल जाएगी। वाह, काश भोकाल की ढाल मेरे पास होती तो मैं उड़कर फौरन स्कूल पहुंच जाती। स्कूल में भी बच्चों की चर्चा का विषय वही कॉमिक्स थे। अश्वलोक का ये प्राणी अश्वराज तो कमाल का है। उससे भी ज़्यादा कमाल के हैं उसके पंचाश्व, यानी 5 घोड़े, जो दूर तक देख सकते हैं, किसी खतरे को भाप सकते हैं। शैंकी को देखो, राह चलते गोजो की कॉमिक पढ़ रहा है। मरेगा। वो गेट की बजाय दीवार की तरफ जा रहा है। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कभी। दिवाकर, कार से नीचे उतरो, तुम्हारा स्कूल आ गया है। दिवाकर, कॉमिक छोड़ो, स्कूल आ गया है। बस पापा, एक पेज और। स्कूल कॉलेज की कैंटीनों में भी हर और कॉमिक्सों की ही चर्चा थी। अरे, पिछले आधे घंटे से पूछ रहा हूँ क्या लाऊं, बताते क्यों नहीं? खाने का ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे? खाने मैं यहाँ आया हूँ, तू मेरा दिमाग क्यों खा रहा है? 5 मिनट बाद आकर ऑर्डर ले जाइयो। पर ये तो तुम पिछले आधे घंटे से कह रहे हो। आखिर ऐसा क्या है इन कॉमिकों में? मुझे तो बेचने से ही फुर्सत नहीं मिल रही। पढ़ूंगा तो जानूंगा। राजनगर की सड़कों पर एक और सनसनी के रूप में दिखाई पड़ा चेच का। हा हा हा। मेरी सांस के साथ बाहर आएंगे सैकड़ों, लाखों, करोड़ों चेचक के वायरस। वायरस फैलेंगे और तुम्हें भी बनाएंगे मेरे जैसा। हा हा हा। हे भगवान, ये तो नरक से आया लगता है। इसके फैलाए वायरस एक्टिव हो रहे हैं, हमारी शक्लें बिगड़ रही हैं। उफ, शरीर में भयानक जलन मच रही है। ये जलन फफोलो की है। कहीं राक्षस वायरस हमें भी राक्षस ही तो नहीं बना रहे। ये ऐसा कह भी रहा था। बूम। चेचका को उसकी राक्षसी हरकतों की सजा मिल गई। राक्षसी वायरसों को खत्म करने एंटी वायरस स्क्वाड वहां आप पहुंची थी। सिचुएशन अंडर कंट्रोल। काल ठहाका लगाकर हंसा था। हा हा हा। अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं हो सकती। चेचका तो असफल हो गया, मगर तबाही सेना असफल नहीं होगी। तुम्हारे शरीरों पर हुए वायरसों के हमले का नाकाम होना जरूरी है। एक बार फिर राक्षसी हमला। कहाँ है इन हमलों की जड़? जब तक जड़ नहीं कटेगी, आतंक व मुसीबतों की शाखाएं उगती रहेंगी। कॉमिकों की धूम परकल के कानों में भी जा पहुंची थी, मगर उसके हाथ केवल भोकाल का कॉमिक लगा था। शुक्र है भोकाल सीरीज का ये कॉमिक तो मिला मार्केट से। आ गया तो बेटा परकल, चल हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं मम्मी, मुझे अभी भूख नहीं है, और अभी तब तक नहीं लगने वाली जब तक मैं ये कॉमिक ख़त्म ना कर लूँ। कमाल है, आखिर ऐसा क्या है इस कॉमिक में जिसने सभी को अपना दीवाना बना रखा है?
वही जानने को बेताब था, पर कल भी सत्यता पर आधारित है। पर कमाल है, ऐसी कथाएं अब तक कहाँ थी। कथानक का आरंभ सतयुग के विकास नगर से हुआ था। भोकाल और काल संसार की सभी भौतिक वस्तुओं के साथ साथ धरती के समस्त प्राणी भी नाशवान हैं, किंतु काल और समय कभी नहीं मरते। और मैं काल हूँ। अब एक और युग की स्थापना करूँगा, अर्थात राक्षस युग की। हा हा हा। सतयुग से कलयुग तक और फिर कलयुग से सतयुग तक मेरी यात्रा बार बार जारी रहेगी और कायम रहेगा राक्षस युग। प्रत्येक युग के राक्षस बनना होगा, और जो ऐसा नहीं करेगा उन्हें सबक सिखाएंगे मेरे ये पालतू रक्षक। काल चुपचाप लौट गया था। कमाल है, वो राक्षस आया और कुछ किए बिना ही चला गया। ऐसा नहीं है, शायद उसने हमारे पालतू पशुओं पर कुछ किया है। उससे अब क्या होगा? पशु बेचैन हो रहे हैं। इन्हें वापस नगर में ले चलो और लोगों को सारी बातें बताओ। पूरे विकास नगर में उस समाचार ने सनसनी फैला दी थी। राक्षस हमारे पालतू पशुओं को अपना पालतू रक्षक क्यों बता रहा था? चरवाहे छोकरे के अनुसार काल नाम के उस राक्षस ने इन पर कोई जादू छोड़ा था। कहीं ये सब पशु राक्षस बनकर हमें मार तो नहीं डालने वाले? ये राक्षस बनकर हमको मारे, इससे पहले क्यों ना इनको हम मार दे। इनको मार दिया तो विकास नगर का विकास रुक जाएगा। घोड़े आवागमन में सहायक है। बैलों में खेत जोते जाते हैं। बैलों से खेत जोते जाते हैं। हमारे बच्चों को दूध कहाँ से मिलेगा? बच्चे और हम जीवित रहेंगे तभी तो दूध की चिंता करेंगे। हरिया ठीक कहता है, जान है तो जहान है। इन पशुओं को मार दो। ठहरो, ऐसे तो पशुओं में भगदड़ मच जाएगी। पहले इनको बांधना होगा। पशु संहार के लिए तैयार हो गई थी मानवता, ये भूलकर कि मानवता रक्षा में है और मानवता दूसरों के प्राण लेने में नहीं, दूसरों के लिए प्राण देने में है। देख क्या रहे हो? काट डालो इनके सिर, अन्यथा ये पशु राक्षस बनकर हमें मार डालेंगे। हाँ हाँ, मार दो, मार दो। बेजुबान निरीह पशुओं को काट डालने को उठ गए थे धारदार हथियार, मगर तभी वायु में एक आंधी सी सरसराई। वो जो हत्यारे नहीं थे मगर आज हथियार उठा बैठे थे साए, उनसे बेजुबानों की रक्षा को कवच बनकर आ गया था भोकाल। ये आप लोग क्या कर रहे थे? क्यों मार रहे थे इन निरीह पशुओं को, जो आपके जीवन के लिए जल व भोजन के समान ही सहायक व महत्वपूर्ण है, वायु के समान उपयोगी है? काल लोगों को राक्षस बनाने की बात कर रहा था। इन पशुओं पर उस दुष्ट राक्षस काल ने कोई जादू कर दिया है। ये पशु राक्षस बनने वाले हैं भोकाल। यदि ऐसा हो गया तो हम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। यदि कोई संकट तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य पर आया तो क्या तुम उसको भी मार डालोगे? ये पालतू पशु है, हम इन्हें नहीं पालते, ये हमें पालते हैं। इनके बिना हमारे सुखद जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये कुल्हाड़ी, ये गंडासे, ये हंसिया, ये बेलचे, ये सब जान लेने के हथियार नहीं, लकड़ी, पत्थर और फसलें काटने के औजार हैं। इन्हें औजार ही बने रहने दो, हथियार का नाम मत दो। काल के शब्दों में छुपी सत्यता को समझने की कोशिश करो। जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। जो वो तुम्हारे हाथों जीव हत्या जैसे पाप करवाकर तुम्हें राक्षस बना रहा है, और यही उसका उद्देश्य है जिसे आप लोग अपनी अज्ञानता के कारण पूर्ण करने में जुटे हैं। फेंक दो अपने औजार और स्वतंत्र कर दो इन बेजुबान पशुओं को। आंखें खुल रही थी। भोकाल, तुमने बचा लिया महापाप से। सचमुच कुछ देर के लिए हमारी सोचों पर राक्षस सवार हो गया था। अभी तो सोचों पर सवार था, अब तुम्हारे सिरों पर राक्षस सवार होगा। काल की राह से तो स्वयं मृत्यु भी कई गज दूर हटके चलती है। तूने मेरी राह काट कर मृत्यु को अपने जीवन की राह पर आमंत्रित कर लिया है साए। भोकाल भोकाल समझ गया था कि काल का मुकाबला करने के लिए उसे और अधिक शक्ति की आवश्यकता है, और अधिक शक्ति अर्थात उसके महागुरु भोकाल की शक्ति, जो इस एक शब्द भोकाल के साथ उसकी रग रग में विद्युत के समान दौड़ जाती है। नराधम, तू काल है तो मैं भोकाल हूँ, तुझ जैसे राक्षसों का काल। आज मैं तुझे समझा दूंगा कि समस्त मानव जगत सत्य रूपी ईश्वर के समक्ष नतमस्तक रहा है।
ईश्वर अपने हजारों हाथों से उन्हें कर्तव्य, स्वाभिमान, क्षमा, दया, नैतिकता और शुद्ध आचरण का वर देते हैं। मानव जीवन का आदर्श यही गुण समझे जाते हैं। किंतु यह भी अटल सत्य है काल कि सत्य की छाया के साथ असत्य की छाया भी मंडराती चलती है, जो छल, कपट, वैर, दंभ, ईर्ष्या और प्रपंचों को जन्म देने के लिए उत्तरदायी होती है। असत्य विनाशकारी है। असत्य का धारक राक्षस है, जो हर ओर असत्य ही चाहता है, किंतु सत्य की चोट से उसे धराशायी होना पड़ता है। नाम काल रख लेने से वो अपने अंत से नहीं बच सकता। और आज इस कठोर सत्य का पाठ मैं तुझे पढ़ाकर ही जाऊंगा। अब तू जहाँ भी जाएगा जीवित नहीं जाएगा। और ध्यान रहे, अगर मेरा एक भी वार अगर तू चूका तो तेरा सीना भेज जाएगा। उफ, मेरी ढाल, टनाक। अभी तेरी ढाल छूटी है, अब छूटेंगे तेरे प्राण। किंतु काल की यात्रा सतयुग से कलयुग तक जारी रहेगी। भोकाल, इतनी ऊंचाई से गिरकर शायद ही कोई हड्डी होगी जिसे तू टूटकर चूरा होने से बचा पाएगा। हा हा हा। मैं नीचे जाऊंगा, किंतु मेरा शस्त्र मृत्यु कुठार मेरे साथ नीचे नहीं जाएगा काल। वो तेरी आत्मा को ऊपर नभ में भेजने के लिए ऊपर आकर तेरी अंतड़ियों को अपना निशाना बनाएगा। काल के गले से भैंसे के डकारने सा स्वर निकला। दूसरे ही पल उसका शरीर भी मृत्यु के अंधेरों में गर्क होने को बढ़ चला। ओह नहीं! भोकाल के शरीर के निकट ही आकर चकनाचूर हुआ काल का शरीर और उसका सपना। काल, तूने तो कहा था कि तेरी यात्रा सतयुग से कलयुग तक जारी रहेगी, किंतु तूने स्वप्न में भी ये सोचा नहीं होगा कि प्रत्येक युग में तेरी मृत्यु भी तो संभव है। लहूलुहान काल के श्वास टूट रहे थे। नहीं, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है, जिसके फलस्वरूप मैं कोई भी जन्म लूं, अपने अतीत व अपने उद्देश्य को नहीं भूल सकता। इस वरदान और तेरे कथन में जमीन आसमान का अंतर है काल। ब्रह्मा जी का वरदान मिथ्या नहीं हो सकता। वरदान के फलस्वरूप तेरा पुनर्जन्म हो सकता है, किंतु प्रत्येक जन्म में मृत्यु तय है। उफ, भयंकर पीड़ा हो रही है। काल के हाथ से छूटा उसका ही अस्त्र उसकी छाती में आकर समा गया। ले, तेरा दुर्भाग्य, तेरी अंतिम श्वास भी तेरे अपने शस्त्र से ही निकली। हा हा हा। भोकाल ने भी ली अपनी अंतिम श्वास। खचाक। आखिरी पृष्ठ का आखिरी शब्द समाप्त पढ़ते ही परकल के मुंह से रोमांच व आश्चर्य मिश्रित चीख निकल गई। इम्पॉसिबल, असंभव, ये नहीं हो सकता। प्रकल का दिमाग शायद भूकंप के झटके ले रहा था। यह सर्वथा गलत है। किसी भी लेखक को ऐसा करने का अधिकार नहीं, और यदि वो ऐसा करता है तो उसको स्पष्टीकरण देना होगा। उस त्रुटि को ठीक करना ही होगा उसे। हेलो, कौन? ओहो, ग्लोबल कॉमिक के प्रकाशक खन्ना साहब, मैं प्रोफेसर टी देव से मिलना चाहता हूँ। प्रोफेसर टी देव से मिलने के लिए बच्चों के तो फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं। प्रोफेसर टी देव अपने किसी प्रशंसक का दिल नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने मिलने का एक समय निर्धारित किया है। तुम भी आ सकते हो बच्चे। हाँ, मैं आऊँगा, क्योंकि यह कॉमिक झूठी है। कहानी जारी है कालदंश में। स्टील बना अश्वराज, परमाणु बन गया भोकाल, सुपर इंडियन ने धारण की गोजो की शक्तियाँ, पर इन सभी को ख़त्म करेगा कालदंश पार्ट 3। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में या इस सीरीज की अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।